इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक टावर है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। बी 4u² g। 4u²/g, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है क्या, तो इसमें क्या किया हमने, एक टावर था मेरे पास, इस टावर से मैंने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, एक पत्थर को इस टावर से ऊपर कितने स्पीड से फेंक दिया, यू से, क्या यू से फेंक दिया मैंने। यस। ठीक है, इसका टावर का हाइट मान लो h है, तो क्या होगा, ये पत्थर ऊपर जा रहा होगा, फिर से आते समय, फिर से ये आते समय इसका स्पीड यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और यू ही रहेगा क्या, आते समय भी सेम हाइट सेम स्पीड, यस। यू ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो पहुंचा, इसका स्पीड कितना हो गया, 3u, क्या 3u। 3u इसका स्पीड हो गया। अच्छा, यहां से मैंने फेंका था, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे के डायरेक्शन को मैं यस। पॉजिटिव ले लूंगा, नीचे के डायरेक्शन को क्या ले लूंगा मैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या जी भी नीचे लग रहा है, यस इसको पॉजिटिव ले लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं ये इक्वेशन लगा देता हूँ, जो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है मेरे पास, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। ठीक है, तो v² क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी दिट इज 3u², 3u। होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, दैट इज u²। ठीक है, और प्लस ऑफ 2 इंटू जी एक्सेलरेशन है। प्लस g है, तो g इंटू h हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज h। यस। फ्रॉम हेयर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू ये 9u² माइनस u² डिवाइड बाई 2g, ये क्या हो जाएगा 8u² बाई 2g, ये क्या हो जाएगा 4u² बाई g। क्लियर है, इस 4u² बाई g, कोई दिक्कत, यस। नो सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना जो किए हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाले हम, ये भी तुम नहीं करोगे फिर भी तुम्हारा आंसर सही ही होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखो, फाइनल, इसमें क्या, इस इक्वेशन में क्या देखना है, इनिशियल वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी देखो। ठीक है, और एक्सेलरेशन देख लो इसमें कि किधर हो रहा है। ठीक है क्या, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे उस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगा यही, अगर इस u को भी तुम कंसिडर करोगे तो u² करेंगे हम, अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो, तो सेम इक्वेशन बन यस। जाएगा, आंसर यही आएगा। क्लियर है, अगर तुमसे ये यस। पूछता कि बताओ कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, तो क्या बताते, टाइम पूछता तुमसे, h डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², क्या हाफ AT², यस और नो। और यहाँ पे तुमको क्या लेना यस। होगा, यहाँ पे अगर तुम इस u को नीचे डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर डायरेक्शन क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो ये जो u तुम लिखोगे दैट u विल बी माइनस ut। ठीक है, और प्लस हाफ GT²। क्लियर है, और u h तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता हो गया, h क्या है 4u²/g है, यहाँ पे h की जगह पे 4u²/g डाल देंगे तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, यस। अच्छा यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक आ रहा है, यस सर। 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए 2 टाइम पॉसिबल है क्या, नो सर। यहाँ 2 टाइम आएगा ही नहीं, है ना, तो एक बार निकाल के देखो तो क्या आ यस। रहा है, यहाँ पे 4u²/g लिखो और फिर निकालो कितना टाइम आ रहा है तुमको, एक टाइम तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं होगा, एक बार निकालो तो क्या आ रहा है करके देखते हैं। यहाँ पे क्या डालना है, 4u²/g, दिस इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ GT²। इसको सॉल्व करो,
देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, बताना क्या क्या इक्वेशन था। 4u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू क्या था, बोलो। माइनस यूटी माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बना था। यहां से देखो तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ यू टी माइनस ऑफ 4u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 0 क्या, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब यहां से 2 टाइम आएगा, ठीक है, तो मैं इस टाइम को लिखता हूं t इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज 1/2g इंटू सी इज माइनस 4u स्क्वायर बाई जी डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज 1/2g, ठीक है। अब देखो तो माइनस यू यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 8u स्क्वायर हो गया क्या, 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये g हो गया क्या। दिस इंप्लाइज दैट u प्लस माइनस ये 9u स्क्वायर यानी कि 3u हो गया क्या, ये डिवाइड बाई g, तो क्या हो गया ये प्लस माइनस 2u बाई जी हो गया क्या, बोलो 2u बाई जी हो गया। तुम कौन सा टाइम कंसिडर करोगे, पॉजिटिव यस टाइम, सर। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो एक ही टाइम पॉसिबल है, 2u by g। u बाई जी, यही टाइम पॉसिबल है। और वैसे भी मैंने जो यहाँ कैलकुलेशन किया था जल्दी से, इसमें क्या आंसर आया था देखो तो, 2u बाई जी आया था क्या, इतना जल्दी कैलकुलेशन यस सर। देखो कैसे किया मैंने। यस मैं सर। ये किया हूँ कि वेलोसिटी दोनों जगह पता है हमको और एक्सेलरेशन पता है कि नीचे की तरफ हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारे एक डायरेक्शन में है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू ये क्या होता है u प्लस at होता है क्या, यस और नो। और फाइनल वेलोसिटी क्या है 3u है नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है नीचे की डायरेक्शन में है पॉजिटिव और प्लस at, ठीक है, a क्या है नीचे की डायरेक्शन में है दैट इज g इंटू t, तो यहां से t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3u माइनस u बाई जी दैट इज 2u बाई जी। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे लंबा है बट आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है क्या, मैं ये इक्वेशंस ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पे एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही टाइम पॉसिबल है और वो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, एक दूसरा निगेटिव टाइम आ रहा है, ठीक है क्या। निगेटिव टाइम आने का मतलब क्या है कि उस उतना देर पहले ये इस पॉइंट पे होगा, ठीक है क्या, उतना देर पहले इस पॉइंट पे होगा वो टाइम को बता रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, यस सर। चलो यस नोट सर। नोट कर लिए सब लोग। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, हेडिंग देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन इस पूछते हैं बट मैं फॉर्मूला तो निकाल के दिखाऊंगा लेकिन फॉर्मूला को यूज याद नहीं करना, ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे आया है इस बात को ध्यान में रखना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो फॉर्मूला में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई पार्टिकल, ठीक है क्या, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया कि हमेशा जब भी डिस्टेंस वगैरह पूछे तुमसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैंने क्या किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, ठीक है। मान लेते हैं कि ये u वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था u था, u से स्टार्ट हुआ एट t इज इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी u था,
और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हुआ क्या है ना, v वर्सेस t ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि nth सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ठीक है, वैसे चलो फोर्थ सेकेंड से लेके करते हैं हम लोग। जैसे फोर्थ सेकेंड है, फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फोर्थ सेकेंड का मतलब ये हो गया कि जब थर्ड सेकेंड इंड किया तब फोर्थ सेकेंड स्टार्ट हो गया क्या, यस जब सर। थर्ड सेकेंड इंड हुआ तो फोर्थ सेकेंड स्टार्ट हो गया, तो फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यही एरिया हो जाएगा क्या फोर्थ सेकेंड में, यस और नो। यस सर। दिक्कत, अगर तुमसे कोई पूछे कि थर्ड सेकेंड में कितना एरिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या करोगे तुम, सेकेंड सेकेंड जब एंड होगा, जब सेकेंड सेकेंड एंड होगा तब क्या होगा, थर्ड सेकेंड स्टार्ट होगा, तो क्या हम ये ब्लैक वाला रेड वाला एरिया निकाल देंगे थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, यस और नो, बोलो, ये निकाल देंगे हम लोग। Yes, sir. यस सर। उसी तरह से ये पूछ रहा है कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, तो मैं अगर इसको nth ले लूं, अगर मैं इसको nth सेकेंड ले लूं, इसको nth ले लूं, ये कितना हो जाएगा n माइनस वन, n-1 सेकेंड। तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्या जब n माइनस वन सेकेंड एंड हो जाएगा उसके बाद nth सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। जैसे ही nth सेकेंड एंड होगा, यहाँ पे nth सेकेंड एंड, अब n प्लस वन सेकेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा nth सेकेंड में, यही ब्लू वाला साइड रीजन है क्या, यस है सर। ना। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब ये एरिया तो निकाल सकते हो अगर डाटा दे दे हम तो nth, यस सर। और यही एरिया ही हम लोग निकालेंगे। हम लोग फार्मूले को याद नहीं रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। अगर मान लो कभी ऐसा पूछ दिया, आईआईटी में तो ऐसे फार्मूला बेस्ड सवाल आते ही नहीं है, अगर उसने कुछ एक्सेलरेशन को वेरी करा दिया, कुछ ऐसा कर दिया एक्सेलरेशन, उसने कल को ऐसा कर दिया एक्सेलरेशन, तब तो तुम्हारा जो फार्मूला रटोगे इसके लिए वो गलत हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए होगा करेक्ट, है ना। पर ऐसा कर दिया और ये फंक्शन कुछ दे दिया तुमको और तब पूछ दिया कि nth सेकेंड में बताओ, तो बेसिकली एरिया निकालना हो क्या हमको, इसके बीच का इंटीग्रेशन करना होगा, यस सर। तब तो ये फार्मूला गया काम से। और ऐसे ही वो लोग करते हैं, तो हम लोग फार्मूला भूल जाएंगे, ठीक है, फार्मूला तो रटेंगे ही नहीं, एक्सट्रीम केस में फार्मूला को रटेंगे, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ करके Yes, sir. कौन सा फार्मूला लोग रटने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और तुरंत सवाल करवा के खुश कर देते हैं बच्चों को। तो हम लोग अब बच्चे हैं नहीं, खुश होंगे नहीं, है ना, ठीक है, हम लोग दुखी रहना ज्यादा पसंद करेंगे सवाल करने के लिए, ठीक है क्या। चलो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो इसका एरिया बेसिकली निकालना, हम लोग एरिया निकालते हैं इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो इसके लिए इसका एक्सेलरेशन a दे रखा है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a है, मतलब इसका स्लोप a है क्या, यस और नो। अगर ये थीटा Yes, एंगल sir. है तो tan थीटा a दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू a दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए बेसिकली, इसका एरिया चाहिए क्या, यस और नो। ये स्ट्रिप जो बन रहा है, ये वाला स्ट्रिप बन रहा है, उसका ब्लू वाला जो स्ट्रिप है उसका एरिया चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ, इसका अगर एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम। सपोज ये v1 है और इसको मैं v2 लिख रहा हूं, तो पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेकेंड का, क्या ये गैप कितना है, 1 यस सेकेंड सर। इंटू 1 सेकेंड, यही यही निकालना है क्या हम लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत, ये देखो ना, ये वाला हाइट कितना है, यहां से यहां तक का हाइट क्या है, v1 है क्या, दिस हाइट, दिस रेड वाला Yes, हाइट, sir. प्लस ये वाला हाइट ब्लू वाला, दिस हाइट। ट्रिपिज्म का एरिया यही होता है ना, पैरेलल साइड का सम 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, ठीक है। तो दिस हाइट Yes, प्लस दिस हाइट, ये ब्लू वाला हाइट कितना है, v2 है, दिस इज v2। रेड वाला हाइट कितना है, v1 है, दिस इज v1।
इनटू डिस्टेंस V1 कितना है 1 है, मैंने 1 लिख दिया। यही एरिया निकालना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। अब देखो यही एरिया क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 1/2 v1 प्लस v2 इंटू 1। अच्छा 1/2 इंटू v1 निकालना है हमको, तो क्या मैं v1 को दिस u, यहां से यहां तक का हाइट कितना है u है, यस और नो, दिस u प्लस दिस हाइट, ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो तो, सॉरी ये निकालना है ना, दिस u यहां से यहां तक का क्या है u है, ये वाला हाइट, यस और नो। हमको क्या निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, ऊपर का हाइट। मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, ये हाइट निकालूंगा तो काम हो जाएगा क्या हमारा, नीचे वाला हाइट पता ही है ब्लू वाला, Yes sir. ये हाइट निकालना है हम लोग को, ये हाइट पता है। तो ये हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये ब्लैक वाला हाइट, ये ब्लैक हाइट डिवाइडेड बाय, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये क्या ले लेता हूँ y1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये y1 डिवाइड बाय n-1, क्या देखो तो ये बेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बेस है परपेंडिकुलर बाय बेस, यस और नो, tan थीटा y1 बाय क्या हो जाएगा n-1, यानी कि y1 क्या हो गया n-1 tan थीटा, क्या यस और नो, Yes sir. n-1 tan थीटा, और tan थीटा क्या दे रखा है, a दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो tan थीटा को मैं क्या रख दूंगा n-1 इंटू a रख दिया। क्लियर है, तो मेरे Yes sir. पास जो हाइट आ गया v1, ये क्या u प्लस n-1 इंटू a आ गया, क्या बोलो, ये हमारे पास क्या आ गया v1 आ गया, है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ये v1 आ गया। अब उसी तरह से मैं v2 निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, v2 इज इक्वल टू, फिर से ये वाला हाइट क्या है u है, दिस हाइट इज u, दैट इज u प्लस ये वाला हाइट करूंगा मैं, ये वाला हाइट मान लो कि y2 है, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल टू y2 डिवाइड बाय बेसिस के लिए क्या हो जाएगा, बेसिस n, बेसिस, And ठीक है, तो यहाँ से y2 क्या हो गया, y2 इज इक्वल टू n tan थीटा, क्या and n tan थीटा, ठीक है, और n tan थीटा अगर आ गया, tan थीटा क्या है a है, दैट इज n इंटू a, यानी कि क्या हो जाए u प्लस a n, क्या u प्लस a n, क्लियर है। yes sir. तो यहाँ से 1/2 इंटू u को और u को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस a को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा n-1 प्लस n, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू n 2n-1, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इसको s nth लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा u प्लस a/2 n-1। ये फॉर्मूला याद करवा देते हैं लोग इसको। तुम लोग को लग रहा हो कि इतना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तुम लोग को फास्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली कहीं भी हाइट तुमको निकालना है और स्लोप दे रखा है, तो क्या करते हैं, बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं स्लोप से, तुम्हारा हाइट आ जाता है फट से, ठीक है। तो ये हाइट तो पता ही है u, और प्लस ये हाइट निकालने के लिए ये बेस पता है तुम लोग को n-1, स्लोप पता है, फट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हाइट आ जाएगा, उसी तरह से फिर ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। और ये हाइट आ गया तो हम लोग को फॉर्मूला ये पता ही हम लोग को एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होगा, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। और ये कंसेप्चुअल भी है हमारा, मतलब कंसेप्ट भी यही है, ठीक है क्या। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे कंडीशंस याद रखने होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. कर लेना, मैंने y1 y2 कैसे निकालना है इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद इसमें फिगर में y1 y2 दिखा भी देना, ठीक है, और दिस हाइट इज u और दिस हाइट इज u ये भी दिखा देना, और फिर मैंने y1 और tan थीटा इज इक्वल टू a है ये दिखा देना, और फिर ये कैलकुलेशन से y1 y2 कैसे निकाले हो ये दिखा देना, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिख के एरिया निकाल के ये s nth लिख देना, ठीक है। चल Yes sir. हो गया, सर कल भी डीपीपी का हाँ होमवर्क कल, है। हाँ कल 13 तक डेली करना है,
13 तक डीपीपी करना है हम लोग को डेली एक एक, ठीक है। ओके सारे सर। डीपीपी ऑलरेडी पोस्टेड है 13 तक, ठीक है, मिल जाएगा तुम लोगों को यस सर। टेलीग्राम। ये नोट हो गया। यस Yes, सर। sir. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको करना। लिखना द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, द इनिशियल velocity of body, initial velocity of body moving along a straight line, or a straight line, or a straight line is 7 meter per second, is 7 meter per second, full stop. It has a uniform acceleration, it has a uniform acceleration of 4 meter per second square, of 4 meter per second square. The distance covered by the distance covered by the body, the distance covered by the body in the fifth second, in the fifth second of its motion, of its motion is first 25 meter, second, first is 25 meter, second is 35 meter, third option is 50 meter, and fourth option is 85 मीटर। ठीक है, ये होमवर्क है।